युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नई दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी सांसदों की गिरफ्तारी के विरोध में जिला मुख्यालय पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन छात्रों पर कथित पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ भी था, जिसके चलते युवा कांग्रेस में तीव्र आक्रोश देखा गया। मंगलवार रात युवा कांग्रेस पदाधिकारियों ने शहर के श्री कृष्ण टॉकीज तिराहे पर एकत्रित होकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी नाराजगी दर्ज की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन के अधिकार का हनन कर रही है और युवाओं की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है। युवा कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी की गिरफ्तारी और छात्रों पर पुलिस कार्यवाही की निंदा करते हुए प्रधानमंत्री पर युवा विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार को देश की शिक्षा प्रणाली में व्याप्त समस्याओं और छात्रों के भविष्य से जुड़े गंभीर मुद्दों पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। युवा कांग्रेस ने मांग की कि सरकार इन मुद्दों पर जवाबदेह बने और छात्रों की समस्याओं का त्वरित समाधान करे। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार युवाओं की मांगों को अनसुना करती है तो युवा कांग्रेस का यह आंदोलन और तेज होगा। इस प्रदर्शन के माध्यम से युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार की नीतियों के प्रति अपना कड़ा विरोध जताया और शिक्षा क्षेत्र में सुधार की मांग की। कल दिल्ली की सड़कों पर अत्याचार तांडव करा है, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किए, आंसू गैस के गोले छोड़े, उनको लहूलुहान किया। जब उनके समर्थन में हमारे नेता राहुल गांधी जी आज उतरे तो उनको भी डिटेन करने का प्रयास किया, उनके साथ भी अभद्रता करी। उसी के विरोध में, छात्रों के समर्थन में आज जिला कांग्रेस कमेटी के सभी साथी, युवक कांग्रेस, एनएसयूआई, किसान कांग्रेस, एससी कांग्रेस के तमाम साथी आज यहाँ पर सांकेतिक रूप से विरोध प्रदर्शन में उतरे कि अब हम धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहते हैं। अभी हमने रात में सांकेतिक धरना दिया, कल इसी स्थान पर हम धरना प्रदर्शन करेंगे और हमारा यह आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता नहीं छोड़ देती, नरेंद्र मोदी इस्तीफा नहीं दे देते। पूरे देश ने देखा है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि निहत्थे छात्रों पे नरेंद्र मोदी की पुलिस और अमित शाह के गुंडों ने जो हमारे छात्रों पे, देश के छात्रों पे, वो बेचारे गए थे अपना हक मांगने, अपनी लड़ाई लड़ने, उनपे जो लाठीचार्ज किया, उनपे जो आंसू गैस के गोले दागे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। मेरा तो निवेदन ये है कि अमित शाह से और अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि यदि आपका धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा नहीं मांगा जाता है तो उनको हमारे सुपुर्द छोड़ दो। हम बताते हैं, हम छात्र शक्ति बताती है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कैसे होगा। जब जब छात्र बोला है, राज सियासन डोला है। आपने आसपास के देशों की स्थिति देख ली है कि युवा और छात्र यदि सड़कों पे उतरा है तो सत्ता बदलने का दम रखता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह 137 से 138 पेपर लीक हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उन्होंने क्या ऐसा किया है कि नरेंद्र मोदी डर रहे हैं उनका इस्तीफा ना मांगने के कारण, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा का काबिल है। और बच्चों के ऊपर जो लाठीचार्ज हो रहा है और महिलाओं और लड़कियों के ऊपर जो सीने पे लातें मारी जा रही है, डंडे बरसाए जा रहे हैं, कोई वो आतंकवादी नहीं है। देश का प्रधानमंत्री इतना डरा हुआ है कि आज की तारीख में सिर्फ पुलिस को आगे करता है, और वो भी कौन सी पुलिस को, जिसके ना तो बेच है, ना वर्दी है, ना मतलब कुल मिला के गुंडों को भेज रहा है। अगर दम है नरेंद्र मोदी में तो सीधे मीडिया के सामने आए, छात्रों के सामने आए और अपनी बात रखे। अगर ऐसा ही चलता रहा देश में अराजकता, तो देश के प्रधानमंत्री ऐसा अगर देश नहीं संभल रहा हो तो देश छोड़ने की कृपा करे और देश के मासूम छात्रों, युवाओं और महिलाओं पर अत्याचार बंद करे। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन।